नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के छानपुरा इलाके में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके जाने के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक अर्धसैनिक बल का एक जवान और एक महिला घायल हो गई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने छानपुरा में सीआरपीएफ बटालियन 29 की ओर एक ग्रेनेड फेंका। इस घटना में सीआरपीएफ के एक जवान और एक नागरिक महिला को मामूली चोटें आईं। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सैफरन स्पाइस पार्क का विस्तृत दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। स्टिग्मा सेपरेशन सेंटर के अलावा उन्होंने ड्राइंग, पैकिंग और ई ऑक्शन सेंटर का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों ने किसानों से बात की। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को मंत्रियों के सामने रखा, जिन्होंने किसानों का आश्वासन दिया कि वे किसानों की जायज मांगों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने और चुनाव कराने की मांग की। बुखारी पार्टी नेतृत्व की उपस्थिति में उच्च सुरक्षा चर्च लेन सोनवर श्रीनगर में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद ये कह रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए बुखारी ने अपनी पार्टी की जम्मू कश्मीर को तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराया और लोगों को दुखों को कम कराने के लिए जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। बुखारी ने जम्मू कश्मीर में शासन की कमी का आरोप लगाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर उनकी दबाव वाली दलीलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेगी। क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी गति को पुनर्जीवित करने के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। शहर के बाहरी इलाके क्षेत्र डोकरिया में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। आग से बैंक्वेट हॉल को काफी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की। इसके साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने रियल एस्टेट बैंक्वेट हॉल में स्थानीय लोगों ने धुआं निकालते हुए देखा। धुआं बैंक्वेट हॉल की छत पर लगी फॉल्स सीलिंग में से निकल रहा था। देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में तब्दील हुआ। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि कश्मीर घाटी और लद्दाख के लोग भी जम्मू में रहते हैं। उन्होंने मोदी पर निशाना साधा कि सरकार भी देने में वह बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी विकास दावे खोखले हैं और उनका कोई आधार नहीं है। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ। धन्यवाद।